Hi everyone, welcome back to Humanities Forum. In this video, we'll be talking about the chapter Security in the Contemporary World. Security का अगर हम मतलब जाने तो basic meaning of security is freedom from threat. किसी भी threat से हमें आज़ादी चाहिए. So security relates only to extremely dangerous threats. थ्रेट्स जो हमारी कोर वैल्यूज़ को इंडेंजर करते हैं. सो एंड वो वैल्यूज़ दे गेट डैमेज बियॉन्ड रिपेयर इफ़ वी डू नॉट डू समथिंग टू डील विद दीज सिचुएशंस. ठीक है, ये है हमारी थ्रेट्स और इन थ्रेट्स से हमें फ्रीडम चाहिए. इसका मतलब होता है सिक्योरिटी. अब सिक्योरिटी के दो टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज़ फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स. अब ये मिलिट्री थ्रेट कहाँ से आता है? द सोर्स ऑफ मिलिट्री थ्रेट इज़ अ कंट्री जो हमारी कंट्री पे अटैक करने का प्लान कर रही है. ठीक है, बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन दे इंडेंजर्स द कोर वैल्यू ऑफ सॉवेरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अनदर कंट्री. ठीक है, नाउ अब इन रिस्पॉन्ड टू दिस थ्रेट ऑफ वॉर, जब वॉर का थ्रेट आता है तो एक कंट्री के पास तीन ऑप्शन होते हैं. क्या तीन ऑप्शन होते हैं? टू सरेंडर, टू प्रिवेंट एंड टू डिफेंड. नाउ द एक्चुअल सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ प्रिवेंटिंग वॉर. ठीक है, सो मेन एम क्या होता है कि हम वॉर को ना होने दें, हम वॉर को प्रिवेंट करें, विच इज़ कॉल्ड डेटरेंस. ठीक है, सो प्रिवेंटिंग वॉर को बोला जाता है डेटरेंस एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर. लिमिटिंग और एंडिंग वॉर को बोला जाता है डिफेंस. सो ये दो चीज़ें याद रखना, डेटरेंस एंड डिफेंस क्या होता है. सो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का मानना ये है कि वॉयलेंस को रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन. अब ये कॉपरेशन कैसे होगी? ये इन चीज़ों के लिए वी हैव थ्री वेज. सबसे पहले है डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट में क्या होता है कि सारे स्टेट्स जो होते हैं दे गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन. ठीक है, दे गिव अप देयर वेपन्स. सेकेंड है आर्म्स कंट्रोल. अब आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स. मतलब कुछ सर्टेन वेपन्स कुछ कंट्रीज़ ही डेवलप कर पाएंगी. तो इन सब चीज़ों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे. थर्ड इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑल्सो एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारी कंट्रीज़ शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, वो अपने राइवल्स को भी बताती है अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशंस एंड उनके मिलिट्री प्लान क्या है. अब इससे क्या होता है, इससे सबको क्लियर हो जाता है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कोई सरप्राइज़ अटैक प्लान नहीं कर रही है. वो ये भी बताते हैं कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो कहाँ पे हैं. ठीक है, उनकी इंटेंशंस कहाँ हैं, कहाँ पे वो डिप्लॉयड हैं. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है which is designed to ensure that rivals do not go to war through misunderstanding या misperception. सो अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिशन नोशन ऑफ सिक्योरिटी. नाउ दिस नोशन ऑफ सिक्योरिटी गो बियॉन्ड द मिलिट्री थ्रेट्स एंड इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. जैसे कि कोई ग्लोबल पॉवर्टी है या फिर कोई बीमारी है जैसे कोविड-19 थी. तो ये सारी आती है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर. ठीक है, हम नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी को हम क्या भी बोलते हैं? ह्यूमन सिक्योरिटी भी बोलते हैं या ग्लोबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं. नाउ ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स. सो ह्यूमन सिक्योरिटी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, नैरो एंड ब्रॉड. नैरो कॉन्सेप्ट में आता है वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो इसमें आता है थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स. ब्रॉड की बात करें तो उसमें आता है हंगर, डिजीज़, नेचुरल डिज़ास्टर्स, बिकॉज these kill far more people than war, genocide and terrorism combined.
ठीक है, तो ये है बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ये आता है हमारे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के अंदर। ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स, जो थ्रेट्स ग्लोबली होते हैं, इंटरनेशनली होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, एड्स, बर्ड फ्लू जैसे कोविड-19 था, इन सारे थ्रेट्स का हम कैसे रिस्पॉन्स करें, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। अब ये सारी प्रॉब्लम एक कंट्री तो रिजॉल्व नहीं कर सकती, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ को साथ आना पड़ता है, कॉर्पोरेट करना पड़ता है, बिकॉज दीज प्रॉब्लम आर ग्लोबल इन नेचर। ठीक है, जिसके लिए हमें कॉर्पोरेशन करनी होती है एंड नहीं हो पाती कॉर्पोरेशन तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल सिक्योरिटी। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे टेररिज्म के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, ग्लोबल पॉवर्टी एंड हेल्थ एपिडेमिक्स। ये सारे आजकल के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स हैं। टेररिज्म क्या होता है? इट इज़ द पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इंडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, तो एक टॉपिक हम टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 होते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एथनिक। ग्लोबल पॉवर्टी भी है एक अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में, विच बेसिकली सेज कि जो वायलेंस है वो कम हो सकता है विद कोऑपरेशन। तो हर जगह मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो हमारी मिलिट्री फोर्स है वो टेररिज्म को ख़त्म कर सकता है, बट इट वुड नॉट हेल्प इन एलिविएटिंग पॉवर्टी, माइग्रेशन मैनेज करने में। तो ये सब जो हमारा कोविड-19 है, इन सब चीज़ों में मिलिट्री फोर्स हेल्प नहीं कर सकती। लास्ट टॉपिक इज़ इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सो इसके 4 पॉइंट हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ अबाउट स्ट्रेंथनिंग इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो हमारी मिलिट्री अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है कि स्ट्रेंथनिंग आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमें उनको भी स्ट्रेंथन करना है। थर्ड इज़ गियर टूवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो हमें उनके लिए भी प्रिपेयर रहना है एंड उसकी भी सिक्योरिटी हमें मेंटेन करके रखनी है। फोर्थ इज़ दैट देयर हैव बीन एन अटेम्प्ट इन इंडिया टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी को डेवलप करना है जिससे बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आ सके। ठीक है, एंड इनइक्वालिटी हो सोसाइटी में। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। किसी भी चैप्टर में अगर कोई इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इंडिया के बारे में तो स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। बहुत ही छोटा प्यारा सा चैप्टर है जो आसानी से हो जाएगा। यू कैन फाइंड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बहुत ही सिंपल ईजी नोट्स हैं एंड बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में। So that's it for today's video. If you guys have any doubt or query, you can contact me or leave a comment in the comment section. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.